हेलो नाज़रीन इकराम, आपका इस चैनल वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूँ। और आज लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प वाक़या किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का। इस किस्से में मैं बताऊँगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने कौम को दीन की दावत दी और कौम ने उनसे किस बात की मौजज़े का मुतालबा किया और वो मौजज़ा आपने अल्लाह के करम से किस तरह हकीकत में तब्दील किया। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। समूद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद थी, जायदाद वाली थी। उस कौम के लोगों के पास पशुधन भी बहुत था, वह ऊँट और बकरियों से माला माल थी। जब आद कौम गारत कर दी गई, समूद कौम पनपी, नई नई इमारतें बनाईं, माल और औलाद की ज्यादती हो गई और यही ज्यादती उनकी गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया और वे राह से बेराह हो गए, यानी भटक गए। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की पूजा करने लगे और जुल्म व बिगाड़ के कामों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उसकी तंबीह करने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, सीधा सच्चा रास्ता बताते, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मोहर लगी थी, वे सुनी अनसुनी कर देते, उन्हें बुरा भला भी कहते। क्योंकि हज़रत सालेह उसी कौम के एक आदमी थे, इसलिए वे उनका कुछ बिगाड़ भी न पाते थे। आखिर उस पत्थर दिल कौम ने इस बात पर इत्तिफाक किया और इसे शोहरत भी खूब दी कि अगर इस पत्थर में से एक लंबी चौड़ी उटनी 10 महीने की हामिला पैदा हो और उसके बाद बड़े डील डोल का बच्चा भी हो, तो हम इस मौजज़े को देखकर ईमान ज़रूर लाएंगे और तब हर मामले में हज़रत सालेह की फरमाबरदारी करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक उनकी यह बात पहुंची। उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कहा कि अल्लाह, तो इस पत्थर से वैसी ही उटनी पैदा फरमा दे जैसी कि मेरी कौम का मुतालबा है। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और अल्लाह का यह पैगाम सुनाया कि मैंने पहले दिन से ही इस तरह की उटनी इस पत्थर में पैदा कर रखी है। अब उनके पैदा होने की घड़ी आ गई है, तो निडर होकर इन काफिरों से ईमान लाने का अहद ले लो और हमारी बेपनाह कुदरत पर भरोसा करो। जब कौम ने इकरार कर लिया और अपनी ईमान लाने पर कसम भी खा ली, तो यकायक पत्थर में से आवाज़ आई और वह 2 टुकड़े हो गया। पत्थर के फटने से उसी तरह की उटनी निकली जैसी कि उनकी मांग थी। उसके देखते ही समूद कौम के लोग हैरान रह गए। फिर एक बच्चा भी उसी कद और डील डौल का पैदा हुआ। यह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत से ज़ाहिर हुआ था। इब्न उमर इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। दूसरे सरदारों का दिल भी ईमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, लेकिन जो पुराने और घाघ लोग थे उन्होंने कहा कि यह सालेह तो बड़ा जादूगर है, यह नबुव्वत का मौजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह जिनके दिलों में ईमान की किरण फूटने वाली थी, वे फिर इन बातों से गुमराही के अंधेरे में चले गए। इसी तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अब भी कौम को समझाते, सीधा सच्चा रास्ता दिखाते और कहते, देखो, इस उटनी की ज़िंदगी से तुम्हारी ज़िंदगी है और इसकी परेशानी से तुम्हारी परेशानी है। फिर तो यह बात ठहरी कि एक दिन का पानी उटनी पिए और एक दिन का सब जानवर। कुरान मजीद में इसी की तरफ इशारा है। इस बात पर सब खुश हुए, मगर कई आदमियों को दुख भी हुआ। जब उटनी अपनी बारी पर पानी पीने के लिए कुएं पर जाती तो तमाम पानी एकदम में पी जाती,
यह अलग बात है कि वह जितना पानी पीती थी उसी के मुताबिक उतना दूध भी देती थी कि पूरी कौम के बर्तन दूध से भर जाते। उठनी की शक्ल डरावनी थी, भारी भरकम जिस्म, सूरत शक्ल, सभी कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजे की ज़बरदस्त दलील थी। लेकिन इस दलील के पूरा होने के बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम उन पर ईमान न लाई। मोहतरम नाजरीन, ये एक वाक़या था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का और उनका मौजज़ा किस तरह ज़बरदस्त मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ से एक पत्थर से उठनी पैदा की और वह 10 महीने की हमला थी और पैदा होती ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया जैसा कि उनकी कौम की मांग थी। और वो सब मौजज़ा पूरा होने के बाद भी वो कौम इतनी नाफरमान थी कि सालेह अलैहिस्सलाम के समझाने बुझाने के बाद भी उन पर ईमान न लाई और उनको एक जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया। तो मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बड़ा मौजज़ा है जिसने उस कौम को भी हैरान कर दिया था और इस वाक़े से हम सबको भी इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब कुछ करने पर कादिर है और इस इबरत से हमको दीन के रास्ते पर चलने की नसीहत लेनी चाहिए। इसी के साथ आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप सालेह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों के किस्सों से इबरत हासिल कर सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।